बड़ी दीक्षा प्रदान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रदान कर सकता है, पर बड़ी दीक्षा प्रदान करने के पश्चात उसके जीवन को संवारना है। यह दायित्व गुरु का बन जाता है। यदि गुरु जागरूक नहीं होता है तो वह शिष्य के जीवन को एक तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाला बन जाता है। गुरु वह होता है जो शिष्य की बागडोर है अपने हाथ में रखता है और उसके भीतर के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करने के साथ साथ के अंदर संयमी जीवन के अंदर विकास के द्वारों का और कैसे उद्घाटन किया जाए इस दिशा की ओर अपना चिंतन है वह हमेशा बनाए रखता है। शिष्य का निर्माण करना एक तरह से कुंभकार की तरह होता है। कुंभकार होता है वह मिट्टी के लोढ़े को किस तरह से काट पीट कर छांट कर आग पर चढ़ाकर उसको कलश का आकार प्रदान करता है, तब जाकर उस कलश की महिमा है वह अपने आप ही दुनिया के सामने प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही गुरु का जीवन होता है वह कुंभकार के समान होता है। गुरु भी अपने शिष्य को वात्सल्यता के साथ अनेकों प्रकार का ज्ञान है वह प्रदान करता है। संयमी जीवन के अंदर किस तरह से वीतरागता के पथ पर जागरूकता के साथ आगे बढ़कर चरित्र धर्म की प्रतिष्ठा को अपने जीवन में किस तरह से प्रतिष्ठित करना है इस ओर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं, तभी वो सच्चे और अच्छे गुरु कहलाने का अधिकारी बन सकते हैं। आचार्य प्रवर अशोक सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने अपने मन के अंदर संकल्प कर लिया, जिस बालक को मैंने बड़ी दीक्षा प्रदान की है उस बालक के चरित्र का निर्माण करना भी मेरा पहला दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। बड़ी दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात आचार्य प्रवर ने शिक्षा के नए क्षितिज का उद्घाटन कैसे हो इस दिशा में चिंतन और मंथन है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक मुनि को न्याय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र और आगम शास्त्र इन सब का अध्ययन करवाना वो अपना प्रथम दायित्व है यह समझना प्रारंभ कर देते हैं। जब गुरु जागरूक होता है तो शिष्य के जीवन के अंदर अपने आप ही परिवर्तन का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। आचार्य प्रवर अशोक सुरेश्वर जी इस बालक मुनि के निर्माण के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देती हैं। सबसे पहले बालक के शारीरिक पुष्टता की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देती हैं। बालक के शरीर के अंदर पुष्टता का संचार कैसे हो इसके लिए आहार और पानी किस तरह का इसके शरीर में प्रवेश करे उसका चिंतन भी वो करना प्रारंभ कर देते हैं। जब गोचरी आती है उस समय बालक मुनि के लिए पथ्य भोजन कौन सा रहेगा उसका सबसे पहले चिंतन करते हैं और जो पथ्य भोजन होता है वो सबसे पहले बालक मुनि सोमचंद्र को अपने हाथों से प्रदान करवाते हैं। मुनि सोमचंद्र अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त ग्रास को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसका शारीरिक बल है वह और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु का ध्यान जब शिष्य के शरीर बल पर चलता है तब मन के अंदर एक विश्वास की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। शरीर बल के साथ अब इस बालक का बौद्धिक बल है वह कैसे बढ़े इसकी ओर भी वो ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। स्वयं जागरूक बनकर अपने शिष्य को जागरूकता का पाठ है वह पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य प्रवर उसको संकेत प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं। प्रमाद है
यह एक तरह से मरण है। अप्रमाद है वह हमेशा जीवन है। इसलिए तेरे को अपने जीवन के अंदर कभी भी प्रमाद को स्थान देने का प्रयास नहीं करना है। प्रातःकाल 4 बजते ही उठने का प्रयास करना है। अमृत वेला के अंदर जो ज्ञान संचित किया जाता है वही ज्ञान उसके जीवन को अमृतमय बनाने वाला बन जाता है। बालक मुनि सोमचंद्र इस बात को अपने जीवन के अंदर गांठ के रूप के अंदर बांध लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को 4 बजे से पूर्व ही उठने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। अगले दिन आचार्य प्रवर बालक मुनि पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। 4 बजे से पूर्व बालक मुनि हैं अपने आप ही जागृत हो जाती हैं। आचार्य प्रवर के चरणों में सबसे पहले नतमस्तक होते हैं। बालक मुनि की यह जागरूकता देखकर आचार्य प्रवर का मन है वह भी और ज़्यादा प्रसन्न चित्त होना प्रारंभ हो जाता है। वास्तव के अंदर मेरे इस शिष्य ने मेरी हर बात को अपने जीवन के अंदर साकार रूप करना प्रारंभ कर दिया है। प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना बालक के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। 5 बार आवाज़ देती हैं तो भी उसकी नींद है वह नहीं खुलती है। पर ये बालक मुनि सोमचंद्र बिना आवाज़ दिए ही अंतर प्रेरणा से 4 बजे पूर्व जागृत हो गया है। अब इस बालक का भविष्य है वह भी अपने आप ही जागृतिमय मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो गया है। जो बालक प्रातःकाल जल्दी जगता है उस बालक का भाग्य है वह भी अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल के समय जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह शिक्षा अपने आप ही सीधी भीतर में उतरनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य प्रवर 4 बजते ही बालक मुनि को शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं। अनेकों दिशाओं की ओर प्रगतिशीलता के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए इसके लिए न्याय है, व्याकरण है, प्राकृत है, पाली है, ज्योतिष है और भी अनेकों प्रकार की शिक्षाएं आचार्य प्रवर इस बालक मुनि को प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक मुनि भी सारी शिक्षाओं को अपने जीवन रूपी घट के अंदर उतारना प्रारंभ कर देती हैं। थोड़े समय के अंदर ही बालक मुनि अपना स्थान है पूरे धर्म संघ के अंदर महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित करना प्रारंभ कर देती हैं। उसकी विनम्रता को देखकर सारे संत लोग हैं उसके साथ के अंदर स्नेह भरा प्रेम भरा व्यवहार है वह करना प्रारंभ कर देती हैं। कोई भी खाद्य सामग्री अच्छी आती है सबसे पहले बालक मुनि को मनोहार करके खिलाई जाती है और ये कहा जाता है देखो तुम यदि पौष्टिक चीज़ें ग्रहण करोगे तुम्हारी स्मरण शक्ति है वह और ज़्यादा तेजी के साथ में बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। आचार्य प्रवर जितना भी ज्ञान तुम्हारे को प्रदान करना चाहेंगे वह सारा का सारा ज्ञान है तुम्हारे जीवन के अंदर अवतरित होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि ज्ञान का खजाना है ये तेरा भरना प्रारंभ हो जाएगा तो हमारे को भी एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तुम्हारे द्वारा जो ज्ञान बाहर आएगा उस ज्ञान से हम भी हमारे जीवन को आलोकित और प्रकाशित करना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से बालक मुनि को चारों तरफ से अपने आप ही स्नेह भरा वातावरण है वह मिलना प्रारंभ हो जाता है और बालक मुनि अपने आप ही धीरे धीरे बेल की तरह अपने जीवन के अंदर विकास की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य प्रवर अशोक सागर सूर्य जी जितना भी ज्ञान प्रदान करते हैं सारा ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात वह चारों तरफ से अपनी तरफ को ज्ञानमय बनाना प्रारंभ कर देती हैं। हर विधा के अंदर
कुशलता के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते देखते बालक मुनि की महिमा चारों तरफ अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है। छोटी अवस्था में बड़े विद्वान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य भूपेंद्र।